बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टैट्स फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.8 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और बुक हम शाहिद जमाल की फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, टेबुलेट द फॉलोइंग डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द क्लास इंटरवल्स 15 to 24, 25 to 34 एक्सेट्रा। आगे हमारे पास आगे हमें खुद बनानी होगी। ये जो डॉट डॉट का मतलब होता है सो ऑन, यानी कि आगे हमें खुद बनानी है। फिर ऑल्सो फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। तो हमें इंटरवल्स के मिड पॉइंट भी फाइंड करना है और इसकी क्लास इंटरवल्स हमारे पास कुछ गिवन है और बाकी हमें बनानी है। तो भैया हमारे पास कुछ इस तरह डाटा गिवन है, इसका मिड पॉइंट वैसे फाइंड होंगे जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फाइंड करना सिखाए थे। ठीक है, वैसी हेडिंग्स डालेगी, मैक्सिमम वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू और क्लास इंटरवल जैसे कि अभी हमारे पास गिवन है, तो मैंने नहीं डालनी होती क्लास इंटरवल की हेडिंग, लेकिन हमारे पास गिवन है तो मैं इससे आपको बताने के लिए क्लास इंटरवल हमारे पास कितने पॉइंट्स में गिवन है तो इसलिए मैं यहाँ डाल देती हूँ। लेकिन जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन हो तो हमें ज़रूरत नहीं है क्लास इंटरवल्स की अलग से हेडिंग डालना। या आप हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 25 to 34 इस तरह भी लिख सकते हैं, या हम सिर्फ पॉइंट्स में लिख दें कि ये कितने यूनिट्स की क्लास इंटरवल्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, तभी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। अपनी मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, तो देखिए हमारे पास 65, 66, 68, 69, इसके आगे देखें तो हमारे पास 69 से कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब हमारी क्या 69 सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, 69 सबसे बड़ी है। अब सबसे छोटी देखेंगे तो सबसे छोटी देखें 16 है, फिर ये 15 है। इसके आगे देखें तो 1 से हमारे पास और कोई नंबर स्टार्ट नहीं हो रहा है, जो कि बस यही है नंबर 1 से जो कि स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि उनसे सबसे छोटा नंबर 15 है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है 15 है। तो सबसे छोटी वैल्यू आ गई हमारे पास 15 और सबसे बड़ा नंबर आ गया हमारे पास 69। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स गिवन है, जो कि हैं 15 to 24 और 25 to 34। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है, इसमें हम अपने यूनिट्स चेक कर लेते हैं, यानी कि काउंट कर लेंगे। ऐड नहीं करना, काउंट करना है, देखना है कि हमारे पास कितनी क्लास इंटरवल में क्या क्या हमें आगे कितने वैल्यूज़ और मतलब उसमें काउंट करके लगाने हैं। तो ये हमारे पास 5 नहीं है, ये देखें 15 to 24 अगर काउंट करें, 15 भी काउंट करें तो 15 से 20 तक 6 डिजिट हो जाएंगे हमारे पास। 6 से आगे ये हमारे पास 24 4, तो ये हमारे पास कितने 6 में 4 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएंगे। यानी कि ये 15 to 24 कितने नंबर से 10 नंबर्स काउंट करके 15 to 24 इसकी एक क्लास इंटरवल बनेगी। ठीक है, यानी कि 10 यूनिट्स, तो ये हमारे पास 10 यूनिट्स कहलाएंगे। क्लास इंटरवल में कितने हमारे पास आ रहे हैं 10 यूनिट्स। ठीक है, तो क्लास इंटरवल्स हमने 10 यूनिट्स की काउंट करके आगे लगाने हैं अपने नंबर्स। ठीक है, ऐड नहीं करने, काउंट करने। अब हम अपना फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाते हैं। इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। ठीक है, तो ये साथ ही मिड पॉइंट का भी बनेगा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने नीचे ले लिया है। ठीक है, अगर आपके पास भी जगह ना हो तो आप भी नीचे ले सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट्स एक्स से शो किया जाता है और फ्रिक्वेंसी एफ से। ठीक है, और वैसी सारी हेडिंग से। अब हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स जो गिवन है वो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, जो कि हमारे पास है 15 से लेके 24। आगे हमारे पास है 25 से लेके 34। ठीक है, अब हमें आगे खुद बनानी है इसकी क्लास इंटरवल्स। तो जैसे कि मैंने बताया था काउंट करने हैं हमने सिर्फ। ठीक है, काउंट करने, तो ये हमारे पास देखिए 24 था तो ये 25 हो गया। इसका मतलब ये 34 है तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर आगे हो गया। अब सिंपल 35 से काउंट करेंगे 10 यूनिट्स को, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर, तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर 44। ठीक है, सिर्फ काउंट कर रही हूँ मैं, ऐड नहीं कर रही। 44 है तो ये कर देंगे हम उसको 45। ठीक है, 45 से दोबारा हम 10 यूनिट्स को काउंट करते चलें तो ये हमारे पास नंबर हो जाएगा 54। ठीक है, अब याद रहे हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है 69, तो हमें 69 तक अपनी वैल्यू को रोकना है। तो अभी देखें ये 54 हुआ है तो उसको और आगे करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 55। एक नंबर आगे हमने बढ़ा दिया इसको, ये 54 से 55 हो गया। इसी तरह से इसको 55 से हम 10 यूनिट्स को काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, अभी देखिए 64 हुआ, हमें 69 तक लेके जाना है तो ये 65 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक नंबर आगे हो जाएगा। फिर 65 से आगे नंबर और काउंट करेंगे, 10 यूनिट्स काउंट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 74।
ये हमारी क्लास इंटरवल्स देखें रेडी हो गई। मैंने अभी यूँ बनाई है, ठीक है, यूँ नहीं बनाई। अगर मैं यूँ बनाती तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम एक नंबर कम करके ऐड करते चलते हैं ना, तो जैसे कि अगर आपको यूँ करना है तो उसके लिए एक आसान सा तरीका है। जैसे हमारे पास कितनी दो सिर्फ गिवन थी क्लास इंटरवल, तो पहले हमारे पास 25 है ना, तो हम अगर 25 में प्लस 10 कर दें, 25 में 10 कर दें, जो कि 10 यूनिट्स हम क्या कर रहे थे, काउंट कर रहे थे, लेकिन जब तब काउंट कर रहे थे जब हम यूँ कर रहे थे। अभी हम अगर यूँ क्लास इंटरवल बनाना चाह रहे हैं तो अगर हम सिर्फ 10 यूनिट उसमें ऐड कर दें तो देखिए हमारे पास 35 आ गया। इसी तरह से 35 में प्लस 10 कर दें तो 45 आ जाएगा, 45 में प्लस 10 कर दें तो 55 आ जाएगा। इसी तरह से प्लस प्लस करते जाएंगे। और यहाँ पे ये 34 था, तो 34 में भी अगर सिंपल हम 34 में अगर प्लस क्या कहते हैं 10 कर दें तो हमारे पास देखें 44 आ जाएगा। लेकिन जब हमें इस तरह से क्लास इंटरवल्स बनाएंगे तब ऐड करना है, लेकिन जब हमें यूँ लंबी लंबी इस तरह से करके बनाएंगे ना, तब ऐड नहीं करना, तब याद रहे काउंट करना है, ठीक है। तो ये दो ट्रिक्स हैं क्लास इंटरवल्स बनाने की। ऑलराइट, अब हम टैली मार्क्स अपना करना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास डाटा गिवन है इसमें अपना अब टैली करते हैं अपना क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमारी क्लास इंटरवल है 15 टू 24, तो 15 से और 24 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उसमें देखेंगे हम। तो 15 से स्टार्ट करते हैं पहले, तो देख लेते हैं 15 और 24 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 15 के बीच में नहीं आते। 15 ये हो गया 1, ये 2 हो गया। इसी तरह से आगे करते हैं तो ये भी आता है 16, 19 भी होता है और 20 भी होता है, ये भी 20 होता है। इसी तरह से ये पूरी लाइन आ गई, ठीक है। अब आगे और देख लेते हैं। 21 जी आता है, 22 भी आता है और 23 भी आता है। 25 नहीं आता, 25 नहीं आता, 25 नहीं आता, ठीक है। 26 भी नहीं, 27, 28, 30 भी नहीं। इसी तरह से आगे देखते जाएँ तो इन सब में अब हमारे पास 1 या 2 से नंबर्स कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर हो रहे हैं तो आप देख लें, वैसे तो मुझे यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहे। तो अब इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास कितनी आ रही है, इसकी फ्रिक्वेंसी 9 आ रही है, ठीक है। और हमें इसको शो करना है टैली मार्क्स से, किस तरह से शो करते हैं हमें पता है। तो ये 1 2 3 4, ये 5, ठीक है, फिर 1 2 3 4, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 9 शो हो गए, ठीक है। अब यहाँ फ्रिक्वेंसी आप चाहें तो लिख दें या तो मैं एंड में लिख दूँगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी 9 हो गई फ्रिक्वेंसी इसकी। अब सेकंड है हमारे पास जो सेकंड हमारी क्लास है वो है 25 टू 34। अब इसमें 25 टू 34 देख लेते हैं। 25 से और 2 के और 5 के 3 से देखना है। तो ये हमारे पास देखिए 25 तो पहले ही आ गया, तो ये हमारे पास 3 25 के हो गए। इसी तरह से 26 भी हो गए, 27 28 29 30, ये भी पूरी पूरी क्लास आ गई हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी क्लास आ गई। इसी तरह से 32 भी है, 33 भी है, 34 तक जाना है ना, तो 35 को छोड़ के 31 है। इसी तरह से 34 भी है। तो इसी तरह से 44 ये सब नहीं, 38 भी नहीं, 39 36 37 नहीं, 30 जी 30 भी है। इसी तरह से आगे देखें तो और कोई नंबर नहीं आता। अब इसको काउंट कर लें तो यहाँ से था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो ये हमारे पास 13 आ रही है। इसको और अच्छे से देख लेते हैं, कोई कोई रह तो नहीं रही हमारी फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हमारे पास 14 आ गई इसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो सेकंड में हमने किस तरह से शो करना है, हमें पता है 14 फ्रिक्वेंसी है। तो 1 2 3 4 ये 5, फिर 1 2 3 4 ये फिर 5, तो 5 5 10 का पेयर बन गया, ठीक है। अब हमें 5 5 10 का तो देखिए ये पेयर हो गया। अब हमने क्या करना है 4 और ऐड करना है, क्या कि ये क्या कहलाए 14 कहलाए। 1 2 3 4, तो ये देखिए 10 और ये 4 प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 35 से 44 में देखते हैं। 35 से 44 में तो ये तो हमारी पूरी हो गई, ये भी हो गई है। अब 35 तो ये देखिए ये आ गया हमारे पास, 2 आ गए। इसी तरह से 44 तक देखना है तो 44 देखें ये आगे, 41 भी आता है, 40 भी आता है, 40 भी आता है। इसी तरह से 39 भी आता है हमारे पास। इसी तरह से और देख लें तो 36 भी आता है, 37 भी आता है, 40 भी। इसी तरह से और देखते चलें तो इसको हम काउंट कर लेते हैं 35 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और जी ये हमारे पास देखें ये 38 भी है, तो ये 9 10 11 12 13 ये नहीं सॉरी दोबारा काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास 35 से ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13। तो ये देखिए हमारे पास कितनी आ रही है, 13 आ रही है इसकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हाँ, जब हमने 35 से 44 में देखा तो ये हमारी 13 है फ्रिक्वेंसी। तो ये 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, फिर ये 5। तो ये 5 5 का इस तरह पेयर बन गया, 10 हो गई ये। फिर 1 2 3, तो ये हमें शो कर रहा है ये 13 इसकी फ्रिक्वेंसी है। 45 और 54 में देखते हैं, 4 5 और 5 4 के बीच में। तो ये तो हम सारी ये सब हो चुकी है। इसी तरह से ये हमारे पास देखें 5 है, लेकिन ये 55 है, ये भी सब 55 है। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये सब 5 की रो है, लेकिन इसमें 51 है। तो 51 आता है, 52 भी, 53 भी। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, 3 हो गए। अब ये 54 है, तो ये हमारे पास 4 हो गए। अब और देख लें, हमारे पास 45 के बाद तो कोई नंबर नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास और कोई नंबर 45 या 46, 47 या 48 इस तरह से, या 49 या 50 तक भी कोई नंबर नहीं आ रहा है। बस ये 51, 52, 53 और ये 54 है। ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स हो गए। कितनी फ्रिक्वेंसी हो गई इसकी, 4 हो गई। 1 2 3 4, डायरेक्ट इसको इस तरह से 4 लाइन से शो कर दिया। ठीक है, 1 2 3 4। अब हमने देखना है 55 टू 64। तो यहाँ हमारे पास 55 टू 64 बहुत ईजिली नंबर आ जाएंगे। ये 65 है, 67, 68, इधर 60 के बाद के नंबर से। तो हमें 64 से तक देखना है। ठीक है ना, ये देखें 65 के बाद के नंबर से, तो ये रहने दें। इसके आगे देखें तो ये सब हो चुकी है। इसी तरह से ये आगे हमारे पास 55 के देखें कितने आ गए, 3 एक साथ आ गए, 3 आ गए। इसी तरह से और ढूंढ लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास 60 भी आ रहे हैं। तो ये 60 भी हमारे पास कितने, 3 आ गए। 56 भी आ गए। तो ये भी हमारे पास 1 2 3 4 हो जाएंगे, और ये देखो 5 हो जाएंगे, और यहाँ पे हमने 3 और ऐड किए थे। तो ये भी हमारे हो गए इस तरह से। अब ये हमारे पास 55 से 64 के बीच में जो फ्रिक्वेंसी आ रही है, एक बार फिर काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 55 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हमारे पास ये देखें, ये भी है 57 भी है, 58 भी है, 59 भी है, 61 भी आती है, और 63 और 64 भी आती है। 55 टू 64 के बीच में नंबर्स। तो अब दोबारा फ्रिक्वेंसी अपनी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये 54 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारी इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 14। ठीक है, तो यहाँ पे 14 को किस तरह से शो करना है पता है हमें। 1 2 3, ये हो गया 4, और ये 5 का, ठीक है, 1 पेयर हो गया। इसी तरह 5 का एक और पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 5, फिर 1 2 3 4। तो ये हो गया पूरा 14। 54 टू 64 के बीच में फ्रिक्वेंसी है 14। अब लास्ट, अब अपनी क्लास में फ्रिक्वेंसी ढूंढ लेते हैं 65 से 74 के बीच में। तो हमारी टोटल जितनी भी थी डाटा सब कंप्लीट हो गया, हमने सब टैली कर लिया। बस यही हमारी है फ्रिक्वेंसी, जो कि है 65, फिर 66, 67, 3 हो गए, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये हमारी कितनी फ्रिक्वेंसी हो गई, ये हो गई हमारी 6 फ्रिक्वेंसी हो गई। बाकी हमारा पूरा डाटा टैली हो चुका है। तो यहाँ हमने 6 शो करना है। 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4, सॉरी ये 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, तो ये हमने इसको 5 का इस तरह से शो करते हैं, और ये 1 हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये टोटल हमारी कितनी फ्रिक्वेंसी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, अब हमने पूरा डाटा अपना टैली कर लिया है। अब हम अपनी फ्रिक्वेंसी लिखते हैं, जो कि हमारी पहली फ्रिक्वेंसी है 9। ठीक है, 5 और ये 4। इसी तरह से ये है 14, इसी तरह से ये है 13, और ये हमारे पास है 4, और ये हमारे पास फिर है 14, और ये हमारी लास्ट है 6। ठीक है, अब हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत है। तो कैलकुलेटर ले लें अपने हाथ में। सिंपल हमने क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल्स है वो है 15 और 24। तो 15 में प्लस करेंगे 24 को, ठीक है, फिर इक्वल दबा देंगे, हो गया हमारे पास 39। 39 को डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19.5। सिंपल इसी मेथड से करना है हमने। और ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका मिड पॉइंट है 19.5।
ठीक है, सिंपल इस मेथड से करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट सब कर दें कि 15 को प्लस करें 24 में और डिवाइड कर दें 2 से। तो ये देखें हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी देखें 19.5 नहीं आ रही, 27 आ रही है। तो ये नहीं करना हमने, जैसे मैंने बताया पहले ऐड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे जो उसका आंसर आएगा फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इस तरह से कर देंगे ना तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू बेटमेस रूल पहले ये डिवाइड करेगा फिर ये ऐड करेगा, तो इसलिए हमारा 27 नंबर आ रहा है। इसलिए हमने क्या करना है, पहले ऐड करना है फिर जो उसका आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, तो ये देखें आ गया हमारे पास इसकी 19.5। इसी तरह से हमने क्या करना है, 25 को प्लस करना है 34 में, सॉरी प्लस करना है 34 में। ठीक है, सेकंड हमारी है 25 प्लस 34, इसको इक्वल करेंगे तो ये हो गया 59। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 29.5। ठीक है, 29.5 यहाँ लिखते हुए जाना है 29.5। इसी तरह से अब आगे करें तो ये हमारे पास 35 है, इसमें प्लस कर दें 44, दबा दें इक्वल का बटन, तो ये हो गया हमारे पास देखें 79। 35 प्लस 44 इक्वल्स टू 79 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 39.5। तो यहाँ लिखते जाएं 39.5। इसी तरह से सारी अपनी करेंगे तो ये हमारे पास है 45 प्लस 54 इक्वल्स टू 99 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 49.5। तो यहाँ कर दिया 49.5। अब ये हमारी लास्ट सेकंड की 2 रह गई हैं, तो ये 55 प्लस 64 इक्वल्स टू 119 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 59.5। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 59.5। अब लास्ट हमारी है 65 प्लस 74 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 69.5। तो ये आ गई हमारे पास 69.5, इसकी क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्वेश्चन। तो इसका मैंने मिड पॉइंट भी फाइंड करके आपको बता दिया और इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल भी पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।